जय त्रिकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं कि महादेव और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त और हम बात करेंगे उस राशि की जो राशि चक्र में सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा अनुशासित और दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा पीड़ित रही है, मकर राशि। मकर राशि वालों, मैं जानती हूं कि पिछले 5-7 साल आपके लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे। साढ़े साती का वो दौर, वो मानसिक तनाव, वो पैसे की तंगी, मैं आपकी पीड़ा को महसूस कर सकती हूं। कई बार आपको लगा होगा कि ईश्वर शायद आपकी सुन ही नहीं रहा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है, अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। मकर राशि, धैर्य की परीक्षा अब खत्म होने को है। क्या आप वही मकर राशि वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में सिर्फ संघर्ष देखा है? क्या आपने अपनों को बदलते देखा है? क्या आपने मेहनत तो 100% की, लेकिन फल सिर्फ 10% मिला? अगर हाँ, तो रुक जाइए। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि ग्रहों के न्यायाधीश, कर्म फलदाता और आपके अपने स्वामी शनिदेव अब एक ऐसा बदलाव लेने जा रहे हैं जो साधारण नहीं है। ये बदलाव आपके जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शनि अब आपको सजा देने नहीं, बल्कि आपको राजा बनाने के मूड में है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब शुरू होगा असली राजयोग, वो राजयोग जिसका इंतजार आपने आंसुओं के साथ किया है। लेकिन सावधान, राजयोग का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। ये सिर्फ उनके लिए खुलता है जो शनि के इस कोड को डिकोड कर पाएंगे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शनि की ये चाल आपकी तिजोरी, आपके रिश्ते और आपके करियर को 180 डिग्री बदलने वाली है। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। आज मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगी जो इस राजयोग को एक्टिवेट करने की चाबी है। तो चलिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। आइए शुरू करते हैं असली राजयोग की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसका मतलब है कि शनि आपके पिता तुल्य हैं। कोई भी पिता अपने बच्चे को हमेशा के लिए कष्ट नहीं देता। शनि आपको तपते हुए सोने की तरह निखार रहे थे। अभी तक शनि आपको मांझ रहे थे, आपकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अब शनि का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन एक ऐसी दिशा में हो रहा है जो सीधे आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस और लाभ भाव यानी 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ये बड़ा बदलाव क्या है? ये बदलाव है शनि का नक्षत्र परिवर्तन, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश। जब शनि मकर राशि के लिए अपनी चाल बदलते हैं तो वो सबसे पहले मकर वालों के आत्मविश्वास को लौटाते हैं। अब तक जो आप महसूस कर रहे थे कि मुझसे नहीं होगा या मैं थक गया हूं, वो भावना अब खत्म होगी। शनि अब आपको एक किंग मेकर की ऊर्जा दे रहे हैं। ज्योतिष में इसे शश महापुरुष योग के समकक्ष माना जाता है, जब शनि अपनी ही राशियों को प्रभावित करते हैं। अब संघर्ष का समय खत्म, अब संग्रह का समय शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चिंता आपको सबसे ज्यादा है, आपका काम। अगर आप जॉब में हैं तो मकर राशि वालों, पिछले समय में आपने ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत झेली है। आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता था, लेकिन अब शनि के इस बदलाव के साथ सत्यमेव जयते होगा। प्रमोशन, जो प्रमोशन पिछले 2 साल से अटका था, वो अचानक क्लियर होगा। नई जिम्मेदारी, आपको पद मिलेगा। शनि आपको पावर देना चाहते हैं। आपको टीम लीडर या मैनेजर बनाया जा सकता है। ट्रांसफर, अगर आप मनचाही जगह पोस्टिंग चाहते थे तो ये समय अर्जी लगाने के लिए सर्वोत्तम है। व्यापारियों के लिए ये स्वर्ण काल है। शनि लोहे, मशीनरी, तेल, कंस्ट्रक्शन और मैन पावर के कारक हैं। अगर आपका काम इन क्षेत्रों से जुड़ा है तो आपको 10 गुना मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो डील कैंसिल हो गई थी, वो क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आएगा। चेतावनी, शनि अब आपसे विस्तार चाहते हैं। छोटे में संतुष्ट मत रहिए। रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। छात्रों के लिए, जो छात्र सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर लॉ, जुडिशरी या इंजीनियरिंग में, उनके लिए ये समय करो या मरो का नहीं, बल्कि करो और जीतो का है।
आपका फोकस लेजर की तरह तेज होगा। मकर राशि और पैसा, इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। आप लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन फिर भी पैसा टिक नहीं रहा था। शनि का ये बड़ा बदलाव आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव को मजबूती दे रहा है। यहाँ असली राजयोग का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। रुका हुआ पैसा, क्या आपने किसी को उधार दिया था और वो फोन नहीं उठा रहा, या आपका पैसा किसी स्कीम में फंसा है? अगले 45 से 90 दिनों के अंदर वो पैसा वापस आने के प्रबल योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति, अगर घर में जायदाद को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था तो फैसला आपके हक में आ सकता है। गुप्त धन, शनि अचानक लाभ के भी कारक हैं। शेयर मार्केट, लंबी अवधि, इंश्योरेंस या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। बैंक बैलेंस, अब आपका बैंक बैलेंस माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन शनि की शर्त याद रखिएगा, पैसा आते ही घमंड नहीं करना है। अगर आपने पैसे का दिखावा किया तो शनि उसे वापस भी ले सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस दौरान आप जमीन यानी लैंड में निवेश करें। यह आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होगा। अब आते हैं जीवन के सबसे नाजुक पहलू पर, रिश्ते। मकर राशि वाले ऊपर से नारियल की तरह कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भावुक होते हैं। शनि का ये बदलाव रिश्तों में फिल्टर का काम करेगा। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये आपके भले के लिए है। फालतू लोग बाहर, जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं थे या जो आपसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे, शनिदेव उन्हें आपके जीवन से धक्का देकर बाहर निकालेंगे। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो अफसोस मत करना, समझ लेना कि कूड़ा साफ हो गया। दाम्पत्य जीवन, मैरिज, पति पत्नी के बीच चल रहा क्लेश शांत होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैच्योर और सुलझे हुए जीवन साथी का प्रस्ताव आएगा। संतान सुख, जो जोड़े संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, शनिदेव की कृपा से उनके घर में किलकारी गूंजने के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी वाणी, स्पीच पर नियंत्रण रखें। शनि के दूसरे भाव में होने से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप सच बोलें, लेकिन तल्खी से नहीं। आपके शब्द किसी का दिल चीर सकते हैं, इसलिए मौन रहना सीखें। सेहत ही असली धन है। शनि के इस बदलाव से आपकी पुरानी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। आपको अपनी ऊर्जा में सुधार महसूस होगा। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हड्डियां और जोड़, घुटनों में दर्द या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कैल्शियम का सेवन बढ़ाएं। दांतों की समस्या, दांतों का चेकअप करवाएं। आलस्य, शनि मकर वालों को कभी-कभी बहुत आलसी बना देते हैं। कल करूंगा वाली आदत छोड़नी होगी। सुबह जल्दी उठना और सूरज को देखना आपकी सेहत का सबसे बड़ा टॉनिक होगा। इससे पहले कि मैं आपको वो रामबाण उपाय बताऊं, ये जान लीजिए कि शनिदेव को क्या सख्त नापसंद है। अगर आपने ये गलतियां की तो राजयोग भी दुर्योग में बदल सकता है। मजदूरों का अपमान, अपने से नीचे काम करने वाले सफाई कर्मचारी या लेबर का पैसा कभी न मारें, उनका अपमान ना करें। नशा, शराब और मांसाहार से जितना दूर रहेंगे, शनि उतना ही शुभ फल देंगे। खासकर शनिवार को इनका सेवन विष समान है। झूठ और छल, मकर राशि वालों को शॉर्टकट शोभा नहीं देता। ईमानदारी ही आपकी ढाल है। अब समय है उस चाबी का जिससे आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। आपको लाखों खर्चे करने की जरूरत नहीं है। शनि भाव के भूखे हैं। उपाय नंबर 1, छायादान, सबसे शक्तिशाली। लगातार 5 या 7 शनिवार एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें, अपनी छाया देखें और फिर उस तेल को किसी डाकोत को दान कर दें या पीपल के नीचे रखाएं। ये आपके ऊपर मंडरा रहे हर एक्सीडेंट और दुर्भाग्य को खींच लेगा। उपाय नंबर 2, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लें। ये पाठ राजा दशरथ ने शनिदेव को शांत करने के लिए किया था। ये मकर राशि वालों के लिए संजीवनी है। उपाय नंबर 3, चींटियों की सेवा। भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर रोजाना चींटियों को खिलाएं। जैसे जैसे चींटियां वो आटा खाएंगी, आपके कर्ज का बोझ कम होता जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है। बीज मंत्र, चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनैश्चराय नमः। तो मकर राशि वालों, उठो, जागो, समय बदल चुका है। रोने के दिन गए, अब राज करने का समय है।
शनिदेव ने आपको चुन लिया है। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, अपनी नीयत साफ रखना और फिर देखना ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये असली राजयोग आपका इंतजार कर रहा है, इसे स्वीकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको एक नई दिशा देगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक बटन को अभी दबाएं। इस वीडियो को अपने हर मकर राशि वाले दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें, शायद उनका भला हो जाए। और हाँ, जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, मैं तैयार हूं। जय शनिदेव। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कर्म करते रहें। जय त्रिकाल।